नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और सबसे पहले बात महाशिवरात्रि की होगी। झारखंड में सुबह से शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही अलग अलग शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक कर भगवान भोले से सुख समृद्धि की कामना हो रही है। देखिए अलग अलग जिलों की तस्वीरें जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रांची, देवघर, दुमका, गुमला, रामगढ़ और सिमडेगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश आपको उत्साह एक जैसा हर तरफ दिखेगा और सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा, जिसको मैनेज करने के लिए खास इंतजाम है। ट्रैफिक डायवर्जन जिसको लेकर जानकारी दी जा चुकी है। देवघर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंदिर परिसर को सजाया गया है। बाबा को हल्दी लगाई गई क्योंकि शाम को बाबा की बारात निकलने वाली है और उससे पहले की रस्में पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा दुमका की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुमला की तस्वीर देखिए, रामगढ़, सिमडेगा की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भारी भीड़ आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। सीएम ने भगवान भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के साथ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी पहुंचे थे। सीएम ने भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल हाथ में लेकर जयकारे लगाए। उन्होंने प्रदेश की जनता को महाशिवरात्रि के मौके पर शुभकामनाएं भी दी। सभी के घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की है। और ये पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम हेमंत सोरेन विधिवत पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आए हुए आप विभिन्न से टोलों से गांव से आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं राज्यवासियों को और देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा की तरह हम पर, आप सभी पर, पूरे झारखंड वासियों पर और देशवासियों पर बनी रहे। और ये जो आयोजन है महाशिवरात्रि का यहाँ पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर, ये हमारे राजू जी बगल में खड़े हैं, ये लगातार वर्षों से ये आयोजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें हमेशा आते हैं। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी तरह का भी कोई पर्यावरण को हानि क्षति ना हो, पूरे एकदम प्लास्टिक बैन और किसी तरह का भी है। तो खासकर इस बारात का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि हमारे बंगाल और कानपुर से आए हुए जो कलाकार की टीम है, भूत पिचास की टीम है, जो कि अलग अलग तरह की बहुत सारी ये दिखाएंगे, करतब दिखाएंगे। दुग्धाभिषेक कर रहा है और बाबा भोलेनाथ से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की मांग कर रहा है। तो मैं भी आज बाबा भोले शंकर से यही कामना करता हूं। और साहिबगंज के बरहेट स्थित पवित्र धार्मिक स्थल बाबा गाजेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ है। राजमहल सांसद विजय हासिंदा इस मौके पर पहुंचे और इस अवसर पर पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना करते हुए पीताम्बरी शिवलिंग का पूजन भी किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, भगवान शिव की आराधना की है। पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और कमेटी के यहाँ के लोग जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था और बेहतर करने में अपना प्रयास लगातार लगा रहे हैं। मेरी यही कामना है कि सब पे बाबा का आशीर्वाद बना रहे और जिस तरह से यहाँ पे लगातार जो संख्या बढ़ रही है और व्यवस्थाओं को भी हम लोग बेहतर करने में अपना सहयोग और सुझाव लगातार दे रहे हैं। और वहीं जामताड़ा के शिवालयों में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना, जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखीं। खासतौर पर प्रसिद्ध शिवालय देवलेश्वर धाम में शिवरात्रि के मौके पर भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में मेला, कीर्तन, लोकगीत, शिव बारात, झांकी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। आपको बता दें कि मंदिर में करीब 3 किलोमीटर की लंबी कतार में लगकर हजारों श्रद्धालुओं ने मंगल कामना को लेकर बाबा के दरबार में मत्था टेका, पूजा अर्चना और जलाभिषेक की।
ये लोग मिलकर हर एक चीज को वेल मेंटेन तरीके से सब कुछ करते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा सारे कोई बाहरी नहीं है, सब लोग स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। सब लोग मिलकर इतना बड़ा और इतना अच्छा आयोजन यही कर सकते हैं। के दरबार में शाम से ही शिव बारात निकलेगी, जिसमें हजारों संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे तथा भजन कीर्तन, बांग्ला पाला कीर्तन का कार्यक्रम आज से शुरू होगा, जो 4 दिन तक जारी रहेगा। तो महाशिवरात्रि को लेकर गुमला में भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। गढ़सारू गांव स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में भी सुबह से सैकड़ों भक्तों का आगमन हुआ और माना जाता है कि शिव मंदिर प्राचीन है, यहां पर स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ। मान्यता ये भी है कि इस जगह पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। हालांकि पहाड़ी स्थित मंदिर पर पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। लोगों ने इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठाई। भक्तिमय माहौल में आपको बता दें, सुबह से ही जो भगवान शिव को भक्त है वो जलार्पण करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं हम कुंभला के गढ़सारू स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। और पहाड़ में स्थित जो भगवान भोलेनाथ का स्वयं से उत्पन्न जो शिवलिंग है, उसमें सुबह से यहाँ पर भी पूजा अर्चना लगातार चल रहा है। ये बहुत ही पौराणिक ये पूजा स्थल है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को बहुत बाद में हुई, लेकिन जब से इसकी जानकारी लोगों को हुई है, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। और अगल बगल के जितने गांव हैं, 5-7 गांव, सारे लोग यहाँ आते हैं। काफी देखने की जगह है और बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ पर आके लिए। और हम लोग तो काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर लगा नहीं था कि यहाँ पर बनाने वगैरह में। यहाँ की भक्तिमय वातावरण के चलते बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन पालकोट से भी कुछ लोग आए हुए हैं और हर एक साल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुदूर टाइप का लगता है, नज़दीक होने के बावजूद भी रास्ता वगैरह नहीं है। यहाँ पर्यटक विभाग से हम आग्रह करते हैं कि कुछ विकास का काम हो यहाँ, क्योंकि आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी है। कम से कम सीढ़ी वगैरह कुछ बन जाए, कुछ जल का व्यवस्था हो जाए, पानी वगैरह का व्यवस्था हो जाए, ऊपर कुछ लाइट का व्यवस्था हो जाए। शिवरात्रि का जो पर्व होता है भगवान शिव को रुझाने के लिए खास पर्व के रूप में माना जाता है। तो इसलिए जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना सुबह से ही कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत। और वहीं रांची में महाशिवरात्रि के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। धुरवा स्थित शहीद मैदान में शिव शिष्यों की ओर से 24 घंटे अखंड शिव संकीर्तन, अष्टयाम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार से भी हजारों की संख्या में शिव शिष्य रांची पहुंचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी शिव के अखंड कीर्तन में शामिल हुए हैं। और वहीं हजारीबाग पुलिस ने शिवरात्रि और अन्य पर्वों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन व बड़का गांव थाना क्षेत्र में मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल ने संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभावित चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी प्रैक्टिस हुई। फ्लैग मार्च के जरिए आमजन में सुरक्षा का भरोसा जगाया गया। भाईचारा बनाए रखने की, शांति पूर्ण माहौल बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सिमडेगा से ये बड़ी खबर, केला घाग रोड में सड़क हादसा हो गया है। कार और स्कूटी की टक्कर हुई है। 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है। मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे ये कार सवार, स्कूटी सवार 4 बच्चों ने ठोकर मारी। एक बच्चा रिम्स रेफर किया गया है। कार और स्कूटी की टक्कर हो गई, 2 बच्चे घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कार सवार मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे और अचानक ये टक्कर होती है जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है। और अगली बड़ी खबर धनबाद से आपके सामने रखेंगे। वन्य जीव तस्करी पर बड़ा एक्शन हुआ। दून एक्सप्रेस से 16 कछुए जब्त किए गए। आरपीएफ सीआईबी की टीम की कार्रवाई है और सीट के नीचे थैले में रखे गए थे ये कछुए। संरक्षित प्रजाति माना जाता है कछुआ। वन विभाग को कछुए सौंपने की तैयारी है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ और संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करते हुए टीम की तरफ से
कछुओं को बरामद किया गया। सीट के नीचे थैले में रखे हुए थे कछुए, जिनकी बरामदगी की गई और वन विभाग को सौंपने की तैयारी है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में भूया केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दुलाल भूया ने बीजेपी का दामन थामा। जेएमएम से बीजेपी, कांग्रेस और फिर बीजेपी में शामिल हुए दुलाल भूया ने इस मौके पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के काम को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी की भूया समाज को इंसाफ दिलाएगी और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुलाल भूया और भूया समाज के साथ आने से पार्टी की मजबूती का दावा किया। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। विचार को इतना उस समय का झारखंड और आज का हेमंत सोरेन का पॉकेट का झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। कोई आंदोलनकारी को सम्मान नहीं। अगर आंदोलनकारी को सम्मान मिलता तो लोगी भेदराम, चंपाई सोरेन, बिजू द्रोण महतो, अर्जुन मुंडा और दुलाल भूया ये नहीं आज भारतीय जनता। झारखंड की सत्ता में बैठे हुए हेमंत सोरेन की आज भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं कारखाना के नाम पर, कहीं डेमो के नाम पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि लड़ाई हमारी अधूरी है। और चलिए बात निकाय चुनाव की करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर कोडरमा के डोमचांच नगर पंचायत में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बैनर, पोस्टर, प्रचार गाड़ी के साथ प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और डोमचांच नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने उमेश वर्मा को अपना समर्थन दिया, वहीं पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़कर उपाध्यक्ष बने पप्पू मेहता इस बार बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन से ही चुनावी मैदान में हैं और इसके अलावा 5 और प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रोड है, नाली है, शिक्षा का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है और बिजली वगैरह का है, वो सब जायजा व्यवस्था है, वो सब ठीक करना है उसे। और यहाँ के लोगों के साथ 20 साल से मैं सेवा किया हूँ, गरीब गुरबों का। मैं जनप्रतिनिधि रहे या ना रहे, हम पहले भी लोगों को सेवा करते थे और कल भी करेंगे, आने वाला दिन भी करेंगे। शिक्षित वर्ग के लोग सब समझे, देखे, पढ़े, उसके बाद हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमको पूरा उम्मीद के साथ लग रहा है कि मेरी जीत सुनिश्चित है, सामने कोई नहीं टक्कर। और वहीं सिमडेगा नगर परिषद में निकाय चुनाव को सफल और शांतिपूर्वक तरीके से संचालित को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी के साथ एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को वोटर के साथ पोलिंग पार्टी की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं। अनेक तत्व हैं, उन पे सतत पुलिस की निगरानी जारी है। जो लाइसेंसी हथियार है उसमें से लगभग 90% हथियार जो है डिपॉजिट करा लिए गए, बाकी हथियार भी डिपॉजिट करा लिए जाएंगे तथा अवैध शराब के विरुद्ध जो है सघन छापेमारी की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से पुलिस जो है इस नगरपालिका चुनाव को काफ़ी हद तक जो है स्मूथली कंडक्ट कराने हेतु अपने स्तर से पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है। और वहीं झारखंड बीजेपी प्रदेश समिति ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 3 नेताओं को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को अलग अलग नोटिस जारी किया गया और इसमें 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। विरोधी कार्यक्रम में लिप्त है और पार्टी विरोध में आता है, तो इसमें प्रदेश ने संज्ञान लिया, इनको नोटिस जारी किया है।
और वहीं झारखंड में नगर निकाय चुनाव में अब जेएमएम कांग्रेस के बाद आरजेडी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आरजेडी ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए है और ऐसे में गठबंधन के वोट का बिखराव भी संभव है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग तो सिर्फ अलग अलग दल से हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो अपने ही आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और निकाय चुनाव में आरजेडी की तरफ से ताल ठोकी गई है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये गठबंधन का तकरार क्या गुल खिलाएगा। नतीजों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। छोड़ दीजिए, जो दूसरे लोग हैं, एक पार्टी के 4-4 लोग लड़ रहे हैं और स्थिति यह है कि कोई निकल के जा नहीं पा रहा है कि समर्थन की घोषणा करके समर्थन के बाद किस तरह से कार्यकर्ताओं को जुटाया जाए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सबका अपना अपना काम है और नगर निकाय चुनाव को दलगत राजनीति से अलग रखा गया है और सिंबल पे चुनाव नहीं है। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व, कार्यकर्ता की कर्मठता और जो पार्टी का एक समर्थन है, उस पर जीत होगी। और गठबंधन स्ट्रोंग है, गठबंधन का चुनाव लड़े, गठबंधन का सरकार चल रहा है। ये कोई निकाय चुनाव कोई पार्टी बेसिस पे नहीं है। आप देख रहे हैं कि जेएमएम का भी घोषणा अलग है, कांग्रेस का भी अलग है, आज आरजेडी ने भी कर दिया। चूंकि हमारा संगठन है, चुनाव नहीं लड़ने से संगठन कमजोर होता है। तो हमारे जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग चुनाव में लगेंगे। पता चलेगा कि हमारा क्या यहाँ संख्या है, कितने हमारे वोटर्स हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस ने अपने ही दल के कितने लोगों को नोटिस दिया। भाई हमारे भीतर में भी लोग लड़ रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो इतने सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं कि लोग लड़ रहे हैं। हमने नोटिस दिया है और कहा है कार्रवाई होगी साहब, अगर आप पीछे हटते चुनाव से। लेकिन ये सत्ता में लोग हैं, कांग्रेस, राजद और झामुमो, उनकी तो पहली जिम्मेवारी है ना साहब। ये तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रहा है। और वहीं रांची के डोरंडा के रहने वाले वसीम अंसारी पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप लगे और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वसीम अंसारी यूथ कांग्रेस के नेता हैं और उनके द्वारा एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया गया। वसीम अंसारी पर लगे इस आरोप के बाद झारखंड में सियासत तेज है। झारखंड बीजेपी जहां कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने उसे अपना कार्यकर्ता होने से मना कर दिया। जेएमएम ने निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। घटिया आरोप है और मुझे लगता है इस पे कड़ी जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए और तुरंत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का आचरण पेश करेंगे तो स्पष्ट है कि आप साहब, कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही। और कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी क्या है साहब, ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस के कोई नेता अभी तक, चूंकि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, कार्रवाई करने से भाग रहे हैं। ये लव जिहाद का मामला भी बताया जाता है। एक नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोपी एक भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। बड़ी शर्मसार करने वाली स्थिति झारखंड में है। देखिए, नेता हो चाहे आम जनता हो, अगर कानून अपने हाथ में लेंगे और घिनौने कृत्य करेंगे तो उन पर कानून के धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और कोई इससे अछूता नहीं है। जो गलत है सो गलत होगा। अगर जांच होगी, पुलिस इसमें जांच करेगी क्या सच्चाई है और सच्चाई सामने आएगी तो उसको दंड विधान के तहत जो है सजा दी जाएगी। देखिए, भाजपा के नेताओं की तो आदत है कोई भी अपराधी का नाम कांग्रेस पार्टी के नाम से जोड़ देते हैं। अब कह रहे कि युवा कांग्रेस के वो हैं। अरे भाई, आप ही खुद लिखते हैं कि वो 2 बच्चे का पिता है, तो युवा कांग्रेस में कहां से आ गया। और एक बार मैं बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। आप लोग के जैसा नहीं कि कुलदीप सेंगर को संरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनताओं के साथ रही है और कोई भी अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। और अगली खबर जमशेदपुर से आपके सामने रख रहे हैं। गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आशुतोष और आकाश नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में छोटे भाई अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति को लेकर बड़े भाई विक्रम शर्मा से छोटे भाई का विवाद है और इस घटना को अंजाम देने के लिए जमशेदपुर के मानगो में छोटे भाई अरविंद शर्मा ने हत्या की प्लानिंग की और उसने अपने भाई को मरवा दिया। लेकिन छोटे भाई पर
सूत्रों के हवाले से ये आरोप है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि संपत्ति का विवाद जो बड़े भाई की हत्या तक मामला पहुंचा दिया। यूपी, बिहार, झारखंड में छापेमारी हो रही है इस मामले में और जानकारी पुलिस जुटा रही है। गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्या मामला है ये। जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड में जिस तरह बातें सामने आ रही है कि उनका छोटे भाई अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि देहरादून पुलिस लगातार जो है जमशेदपुर के साथ साथ बिहार, झारखंड और यूपी में लगातार छापेमारी कर रही है और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि विक्रम शर्मा की हत्या लगभग 100 करोड़ की संपत्ति विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यही शहर जमशेदपुर शहर में विक्रम शर्मा जो है लगभग 50 से अधिक मामले उन पर दर्ज थे और डॉन अखिलेश सिंह जो है उनके गुरु विक्रम शर्मा बताए जा रहे थे। हालांकि कुछ सालों से विक्रम शर्मा सभी मामलों में बरी होकर वो जमशेदपुर में सफेद पोस्ट होकर कहीं ना कहीं बड़े राजनेताओं के साथ साठगांठ उनका बढ़ता जा रहा था और उस समाज सेवी का काम भी कर रहे थे, मगर देहरादून में भी उनका जो है व्यापार वही कर रहे थे और वहीं ज्यादातर वहीं रहते थे। मगर जिस तरह सुबह सुबह उनके मॉल में जब वो जिम से निकलकर बाहर आ रहे थे तो 3 अपराधी जो आते हैं और उसके बाद उन पर 4 गोलियां उनको ताबड़तोड़ मारी जाती है, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। हालांकि विक्रम शर्मा जमशेदपुर और आसपास के कई जिलों में जो है अपहरण मामले के साथ साथ कई मामले उन पर दर्ज थे, मगर 2 एंगल सामने आ रहा है, जहां एक एंगल जो है वो उनके छोटे भाई अरविंद शर्मा पर इस हत्याकांड को घटना देने का अंजाम दिया जा रहा है, तो दूसरी जो है वो नया गैंग जो है वो कहीं ना कहीं विक्रम शर्मा की हत्या ना करा दी गई हो। इसी तरह तमाम 2 बिंदुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। जमशेदपुर पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, बिहार और यूपी में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यूपी के बनारस से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, आशुतोष और आशीष, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और वो विमान से देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। मगर अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का क्या कुछ खुलासा होता है। विक्रम शर्मा की जो हत्या हुई है इसके पीछे क्या उनका छोटा भाई है या नए गैंग के लोग, वो तो खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।